सबसे मेन इंडिकेटर है जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये भी मैनिपुलेट हो सकता है किसी ने फेक बिड लगा दी। जिस कैंडल में वॉल्यूम आए हैं आपको बाय कर लेना है। तो मैं ये ट्रेड प्लान करूंगा और जैसे मैंने प्लान की तो उसके बाद ऊपर है। ये इंट्राडे में बहुत हेल्पफुल है वॉल्यूम। पैसा 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं और अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है उन वीडियोस में तो आप इस वीडियो तक यहाँ तक आए हैं। अगर आप जस्ट इस वीडियो पर जंप हुए हैं तो मेक श्योर आप पहले वाली वीडियोस देखें, जिससे आपकी टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएगी, क्योंकि जो हम टॉपिक करा रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड नोटिफाई आवर चैनल। सो हमने पहले स्टार्टिंग की थी कैंडल स्टिक से। कैंडल्स को कैसे समझना है, कैंडल के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, डोमिनेशन कैसे देखना है, फिर उसके बाद डिमांड सप्लाई, फिर कौन से ट्रेंड में हमें बाइंग साइड पर फोकस करना है, कौन से ट्रेंड पर हमें सेलिंग साइड पर फोकस करना है। और साइडवेज ट्रेंड पे हमने समझा था कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है और जो भी हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे कौन से ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेना है। अब उसके बाद हम आते हैं ऐसे इंडिकेटर्स पर, क्योंकि हर किसी ट्रेडर्स का एक पॉइंट रहता है कि कोई ऐसा इंडिकेटर बताइए जिससे हमें ट्रेंड रिवर्सल समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि असली पैसा तभी है अगर आप मैक्सिमम हाई पर बेचें और मिनिमम लो पर खरीदें। दैट मीन्स सस्ते से सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। और वहां पर आपको कुछ ऐसे टूल्स, ऐसे पैटर्न्स हेल्प करते हैं जहां से आपको एडवांस में पता लगेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। बिकॉज हमने जो ट्रेंड देखा था, हम ट्रेंड लाइन की हेल्प ले रहे थे। अगर वहां से हम ट्रेंड रिवर्सल समझेंगे तो दैट मीन्स प्राइस ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, फिर अपने हायर लो को या लोअर हाई को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तब हमें पता लगेगा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। लेकिन तब तक हाथ से काफी सारे पॉइंट्स, काफी सारा प्रॉफिट जा चुका होगा। असली प्रॉफिट तभी है आप बिल्कुल लो पर पैसा लगाए और हाई के आसपास निकले। तो उसमें जो सबसे मेन इंडिकेटर है जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बिकॉज आपने दूसरे इंडिकेटर सुने होंगे, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड या ईएमए क्रॉसओवर। ये इस तरह के इंडिकेटर हैं कि इनकी जो एक्यूरेसी है वो हार्डली 50% के आसपास है। कभी आपको ठीक टाइम पर सिग्नल दिया, कभी नहीं। उसमें आपको प्राइस एक्शन पर भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये इंडिकेटर ऐसा है जिसको कोई भी वर्ल्ड में मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो जेन्युइन इंडिकेटर है। इसका नाम है वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम कब बनता है? वॉल्यूम तब बनता है कि अगर अगर सपोज किसी ने एक क्वांटिटी ट्रेड किया और किसी ने एक सेल किया तो वॉल्यूम हो गया 2 शेयर्स का। तो जो भी आपको स्क्रीन पर अपनी मोबाइल ऐप पर मार्केट डेप्थ विंडो में वॉल्यूम दिखता है, किसी शेयर में 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 1 करोड़ शेयर, तो दैट मीन्स वो जेन्युइन ट्रेड हुए ही हैं। उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक ऑर्डर विंडो होती है जिसमें आप टॉप 5 बायर सेलर देखते हो। बायर है यहाँ पर, है यहाँ पर सेलर, प्राइस मैच हो रहे हैं। तो ये भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने फेक बिड लगा दी, या कुछ लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बायर, टोटल नंबर ऑफ सेलर देख के आइडिया लगाते हैं कि अगर बायर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन ये हो सकता है फेक बिड हो आपको दिखाने के लिए, तो दैट मीन्स ये मैनिपुलेट हो सकती है। लेकिन वॉल्यूम ऐसी चीज है जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वॉल्यूम आपके इंजन में स्टीम की तरह है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा प्राइस में स्ट्रेंथ। वॉल्यूम आपको दिखाएगा कि आपके ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। हमेशा कंसीडर करना है कि ओपनिंग जो ट्रेड ले रहे हैं वहां पर हमने वॉल्यूम नोटिस किया या नहीं। तो वॉल्यूम से हमें पता लगेगा। सपोज मैंने कोई ट्रेड ली है और उसमें वॉल्यूम का स्ट्रेंथ है, तो वो जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। सपोज अगर यहाँ से कोई प्राइस घूमना स्टार्ट होता है लो से, और यहाँ पर वॉल्यूम, सपोज यहाँ पर एक, अगर मैं किसी कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल की बात करूं, यहाँ पे था 1 लाख शेयर का वॉल्यूम। प्राइस ऊपर जाने लगा है, यहाँ से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। दैट मीन्स यहाँ पर मूव में कंफर्मेशन है। दैट मीन्स जो बायर्स हैं वो अच्छे वॉल्यूम में, उनको कॉन्फिडेंस है, वो अच्छी वॉल्यूम में खरीद रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स जो ये प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। तो यहाँ पर कहीं भी अगर ट्रेंड रिवर्सल या किसी रेजिस्टेंस पे जाकर
किसी भी सेलर्स ने कुछ बड़ी क्वांटिटी में बेचा तो प्राइस सडनली ड्रॉप हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर आपको ट्रेंड के साथ वॉल्यूम दिख रही है तो इस वाले ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, विदाउट वॉल्यूम प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये वीक ट्रेंड है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में अगर सपोज यहां से प्राइस गिरने लगा 500 से 500, 480, 450 और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ है और ये कंटिन्यू रह सकता है। और दैट मीन आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड है लेकिन वॉल्यूम गिर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर, हो सकता है प्राइस यहाँ डिमांड पर आया या हो सकता है किसी सपोर्ट पर आया तो वहां से बाउंस कर सकता है। बिकॉज यहाँ पर बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग करने में, बड़ी क्वांटिटी नहीं बेच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ऊपर बेचा हो लेकिन इस लेवल पर आकर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बेच रहे हैं। और वहां से होगा क्या, अगर कहीं से भी कोई बड़ा बायर आया तो प्राइस शूट कर जाएगा, जो जनरली हमने देखा है। ब्रेकआउट मैंने बताया था, ब्रेकआउट में भी आपको वॉल्यूम बड़ा काम आएगा। अभी हमने एक ब्रेकआउट देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी रेंज का ब्रेकआउट है, सपोज दो तरीके की रेंज होती है, एक ये रेंज है, एक ये रेंज है। बड़ी रेंज में हम क्या कर रहे थे, बाय हाई सेल लो, बाय हाई सेल लो। अब यहां पर हमने देखा था फेक ब्रेकआउट आता है, कल मैंने आपको एसबीआई का एग्जांपल दिखाया था। तो एसबीआई के एग्जांपल में क्या हुआ, ब्रेकआउट आया लेकिन यहां पर जब नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम नहीं था, तो दैट मीन्स वो फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट पहचानने में भी वॉल्यूम आपकी बड़ी हेल्प करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जब बड़े प्लेयर इस ब्रेकआउट पर लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो प्राइस कैसे जाएगा, तो हमें बड़ी रेंज में वेट करना है रीटेस्ट का। लेकिन अगर कभी कोई रेंज ब्रेक होती है काफी टाइम बाद और यहाँ पे वॉल्यूम भी सरप्राइजिंगली काफी बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम प्रीवियस डे या प्रीवियस वीक से ज्यादा होने चाहिए, वॉल्यूम सरप्राइज करेगा आपको, प्रीवियस वॉल्यूम से एवरेज में 3-5 टाइम्स तक ज्यादा दिखेगा। सपोज यहाँ पर एक कैंडल में, आप डेली चार्ट देख रहे थे, एक कैंडल में सपोज 5 लाख शेयर ट्रेड हो रहे थे, हो सकता है इस कैंडल में 50 लाख शेयर ट्रेड हुए हों। दैट मीन्स ये वाला ब्रेकआउट बड़ी रेंज का है और यहाँ पर वॉल्यूम है, तो जिस कैंडल में वॉल्यूम आए हैं आपको बाय कर लेना है। उसी कैंडल के नीचे का या आसपास का सपोर्ट जहां आपको कैंडल स्टिक में दिख रहा है वो स्टॉप लॉस लगा लेना है। और ये वाला ब्रेकआउट कंटिन्यू हो सकता है। आपको समझना होगा बड़ी रेंज में हमें दो तरीके के ट्रेड लेने हैं, ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम, रीटेस्ट, ब्रेकआउट ट्रेंड के साथ में और वॉल्यूम है तो हम वहां पर रिस्क ले सकते हैं। और ऐसे ही नैरो रेंज में था, नैरो रेंज में मैंने बताया था ट्रेंड ऊपर का है, ऊपर की साइड में हम ट्रेड लेंगे ब्रेकआउट पर, अगर वहां पे वॉल्यूम का सपोर्ट और मिल जाता है तो डबल कंफर्मेशन है आपके लिए कि प्राइस ऊपर जाने ही वाला है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर का ट्रेंड है और ऊपर का ही हम अपसाइड का ही ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन डाउन साइड ब्रेकआउट आता है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो दैट मीन्स ये आपके लिए एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो सकता है कि प्राइस सडनली अप ट्रेंड में जा रहा था लेकिन डाउन कैंडल में वॉल्यूम बहुत बड़ा आया है और उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो हो सकता है कॉन्टिन्यूसली प्राइस नीचे जा सकता है। तो वॉल्यूम आपको सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले देखना है। और एक बात हमेशा नोटिस करनी है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हैं, वो बड़े वॉल्यूम में जब भी पैसा लगाते हैं वो दो जगह उनका वॉल्यूम दिखेगा, लो पर या हाई पर। वो लो पर जब पैसा लगाएंगे बड़े वॉल्यूम से दैट मीन्स वहां से वो पैसा मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और हाई पर वॉल्यूम लगाएंगे तो दैट मीन पैसा निकाल रहे हैं। वहां पर आपको कैंडल में कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम है तो वो बाइंग का होगा और रेड कैंडल में वॉल्यूम है सेल का होगा। आपको प्राइस की लोकेशन देखनी है, लो पर है बड़ा वॉल्यूम है तो वहां से रिवर्सल आएगा, टॉप पर है बड़ा वॉल्यूम है वहां से डाउन साइड का रिवर्सल आ सकता है, बेशक से कैंडल ग्रीन हो। जैसे अब ये चार्ट है, अब यहां पर देखिए, यहां से जो ये प्राइस था ऊपर चलने लगा है तो यहां पर ट्रेंड ऊपर है, वॉल्यूम भी बढ़ रही थी। अब यहां आके देखिए साइडवेज हुआ, वॉल्यूम भी गिर गई थी। अब टॉप पर जाकर ये एक कैंडल बनी है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है। इसके पीछे साइकोलॉजी समझिए, जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो कभी ये प्राइस 70
यहाँ से चला सपोज इंट्राडे में 73 से 75 हो गया, तो वो 75 6 पर इतने बड़े क्वांटिटी से नहीं खरीदेंगे, वो बड़ी क्वांटिटी से यहाँ खरीदेंगे। तो इसके पीछे साइकोलॉजी है, यहाँ उन्होंने खरीदा है और यहाँ एग्जिट किया है। एग्जिट करने के बाद प्राइस नीचे और साइडवेज आ गया, क्योंकि वो हमेशा सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं, तभी वो लोग पैसा बनाते हैं। ब्रेकआउट पर हमें देखना है कि सपोज यहाँ पे ये रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम चेक करना है कि अगर वॉल्यूम बड़ा है तो मैं ये ट्रेड, रेंज बेशक से बड़ी है तो मैं ये ट्रेड प्लान करूंगा, और जैसे मैंने प्लान की तो उसके बाद ऊपर है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो ये फेक ब्रेकआउट है, फिर हम क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे इस एरिया में, फिर यहाँ से खरीदेंगे। दोनों एंगल से हम खरीदने का ही सोच रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है, या तो हम यहाँ खरीदेंगे या यहाँ खरीदेंगे, वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन करेगा, वो करेगा वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए ये चार्ट है, अब ये प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद सडनली ड्रॉप हुआ है, और ये वाली जो लास्ट में कैंडल है जो सर्कल किया हुआ, इसमें देखिए वॉल्यूम बहुत बड़ा है। एवरेज वॉल्यूम से ये जो आपको नीचे बार्स दिख रहे हैं वॉल्यूम के बार है, अगर इनका मैं एवरेज लगाऊं, एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम है। और प्राइस देखेंगे तो प्राइस कहां पर है, ऑलरेडी प्राइस यहां से गिर के यहां था, लो पर है, और लो पर इतना बड़ा वॉल्यूम है, कैंडल है रेड। अब रेड कैंडल में जनरली ट्रेडर समझते हैं कि सर ये सेलिंग का वॉल्यूम होगा, प्राइस नीचे जाएगा। नहीं, अगर बड़े प्लेयर्स को बेचना था तो वो वहां बेच के आए होंगे ना। यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे कोई 400 रुपए का शेयर है, अभी 300 हो गया है, तो 400 रुपए पे बेचना स्टार्ट करेंगे, 300 रुपए पे इतनी बड़ी वॉल्यूम में क्यों बेचेंगे। तो यहाँ पे जनरली हुआ क्या है, वॉल्यूम कब बनता है, जब बायर और सेलर दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जनरली आपको बड़ा वॉल्यूम दिखेगा किसी इवेंट पे, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई अच्छी या बुरी न्यूज आई है, किसी के अच्छे रिजल्ट आ गए हैं, बुरे रिजल्ट आए हैं, दैट मीन्स रिटेल ट्रेडर को भी एक्टिव करते हैं। हो सकता है कहीं मीडिया से कहीं ना कहीं आपकी एक्साइटमेंट जगाई जाती है, उसके बाद आप भी वहां पर पार्टिसिपेट करते हो, आपके पास पोजीशन है, या शॉर्ट सेल करोगे या बाय करोगे, क्योंकि बड़े लोगों को भी तो माल चाहिए ना खरीदने के लिए, उनको भी तो सेलर चाहिए, या उनको बेचना उनको भी बायर चाहिए। तो वो ऐसे ही रिटेलर को एक्टिवेट किया जाता है, और जब दोनों की ट्रेड मैच होती है तब बनता है वॉल्यूम। क्योंकि अगर मेरे को सपोज 1 करोड़ शेयर चाहिए हैं और कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो ना तो मैं 1 करोड़ शेयर ले पाऊंगा, ना ही वॉल्यूम बनेगी। तो वही 1 करोड़ शेयर लेने के लिए कहीं ना कहीं से कोई हो सकता है नेगेटिव न्यूज लगाई गई हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर, हो सकता है मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है, जैसे हमने रिसेंटली देखा टैरिफ वॉर आया था, मैं उसकी आपको वॉल्यूम दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की न्यूज थी, उस पर वॉल्यूम दिखाऊंगा, और कुछ ऐसे स्टॉक दिखाऊंगा जिनमें वॉल्यूम ने बड़ा रोल प्ले किया है। अब यहाँ पर देखिए ये चार्ट है, यहाँ पर जो प्राइस है, यहाँ पर जो एक ट्रेंड चल रहा था, नॉर्मल वॉल्यूम ग्रोथ आ रही थी इस ट्रेंड में, लेकिन टॉप पर जाते ही बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है, एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा ये वॉल्यूम आ रहा है। और जैसे ही टॉप पर वॉल्यूम आई है, प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया है। रीजन बीइंग, जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने यहाँ कहीं बॉटम में पैसा लगा रखा था, वो टॉप पर जाके उन्होंने एग्जिट किया है। बेशक से ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, तो ये ऐसा नहीं कि बाइंग वॉल्यूम है, उन्होंने एग्जिट किया है, दैट मीन्स वो इस चीज को, लो वाली चीज को इतने हायर प्राइस पर इतनी बड़ी वॉल्यूम में इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं खरीदेंगे। यहाँ ये वॉल्यूम बन रही है, सडनली कोई पॉजिटिव न्यूज आई है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स भी जंप कर गया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की आदत है हमेशा एक्सपेंसिव खरीदने की और उसे चीप में बेचने की, तभी वो लॉस का रीजन होता है कि आप महंगा खरीदते हो और सस्ता बेचते हो। और हमेशा जो प्रोफेशनल्स है वो क्या करते हैं, हमेशा सस्ता खरीद रहे हैं और वो महंगा बेच रहे हैं। अभी आपके सामने मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये है टाटा मोटर का चार्ट, जो मोस्टली ट्रेडर्स का फेवरेट है। अब यहाँ पर इसमें देखिए वॉल्यूम का गेम कैसे है। अब यहाँ पर टाटा मोटर देखिए, पहले क्या हो रहा था, टाटा मोटर एक डाउन ट्रेंड में था। अब डाउन ट्रेंड में देखेंगे नीचे से जो आपको ये वॉल्यूम के बार्स दिख रहे हैं, यहाँ पर एक नजर लगाइए, यहाँ पर कंटिन्यू क्या हो रहे थे, वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो दैट मीन्स जो ये पूरा ट्रेंड है, इस पूरे ट्रेंड में स्ट्रेंथ थी, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर चलने लगा है, यहाँ पर सडनली
प्राइस लो पर है और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है। तो दैट मीन्स जो प्राइस लगभग 500 रुपए से 100 रुपए 120 रुपए था, अब यहाँ पर वॉल्यूम आया है। और वॉल्यूम आया तो दैट ये तो है नहीं कि यहाँ पर वो लोग बेचेंगे, लो पे है। तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स में बड़े बड़े वॉल्यूम आए हैं, उन्होंने यहाँ पर खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में इन एरियाज में पैसा लगाया है। लगभग 80 रुपए से 120 रुपए 200 रुपए तक की ये रेंज है। तो वहां पर काफी अच्छे अमाउंट में खरीदा और उसके बाद देखिए प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया है। अब यहाँ पर देखिए जब ये वाला ट्रेंड है, ये वाला एरिया, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ खास एक्साइटेड नहीं है। तो दैट मीन्स बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया तो वो यहाँ इतने महंगे में खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ पर जो टॉप पर हुआ है, टॉप पर मैं आपको एक बार एरिया दिखाता हूँ। अभी टाटा मोटर है टॉप पर, अभी यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर है। अब यहाँ पर वापस वॉल्यूम बढ़ने लगे हैं और प्राइस की डायरेक्शन देखिए, प्राइस की डायरेक्शन है नीचे की साइड। दैट मीन्स इस वाले ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो अब हमें ये चार्ट देख के क्या मालूम लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स ने कहाँ पे पैसा लगाया और वो कहाँ किस एरिया से पैसा निकालना स्टार्ट किया। अब बिल्कुल टॉप लेवल के आसपास आपको बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है और यहाँ से कंटिन्यू आपको वॉल्यूम का ग्राफ ऊपर की साइड दिख रहा है, लेकिन प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस का ट्रेंड नीचे की साइड है। और यहाँ पर आपको टॉप पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही होगी। तो दैट मीन्स टॉप पर इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, जो प्राइस 100 रुपए से चला है और 100 रुपए से लगभग 1100 रुपए हो गया है। तो इंस्टीट्यूशनल्स इतने बेवकूफ नहीं है, वो 100 वाली चीज को 1100 पे बड़े वॉल्यूम में खरीदेंगे। दैट मीन्स उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही उन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट किया, प्राइस ऑलमोस्ट 1100 रुपए से 500 रुपए के आसपास आ गया। और जैसे ही 500 रुपए के आसपास आया, यहाँ पर फिर आपको बड़े वॉल्यूम दिखेंगे। वहां पर इन्होंने वापस हो सकता है एंट्री की और जैसे ही वहां पर बड़े वॉल्यूम आए, 500 रुपए से वापस प्राइस लगभग 700 रुपए के आसपास हो गया है। अब यहाँ पर ये आपके सामने रिसेंट निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी में देखिए जब 26,000 से मार्केट अपने डिमांड जोन जो हमने ऑलरेडी आपको दिया था, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जब हमने 22,000 के आसपास आपको दिया था कि यहाँ से मार्केट पलट सकती है, तो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने 22,000 का लेवल हिट किया तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितना बड़ा था। 22,000 से मार्केट 24,000 गई, फिर उसके बाद नीचे आई और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिया मार्केट ने, जो था टैरिफ की न्यूज लगी थी। टैरिफ की न्यूज लगते ही मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन में खुली और कहां पर खुली, अपने डिमांड एरिया में। और डिमांड एरिया में क्या है, वॉल्यूम आपको अगेन बहुत हाई दिखा। तो जब कभी भी वॉल्यूम आपको सपोर्ट या डिमांड एरिया में हाई दिख रहा है तो दैट मीन्स वहां से ट्रेंड ऊपर जा सकता है। और सप्लाई या रेजिस्टेंस एरिया में वॉल्यूम दिख रहा है तो वहां से प्राइस नीचे आ सकता है। तो वॉल्यूम ऐसी चीज है, आपको ट्रेडिंग में बड़ी ही हेल्प करने वाली है। इंस्टीट्यूशनल्स अपना पैसा मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि हम उन्हीं के साथ उन्हीं के पैरेलल चल के पैसा कमा सकते हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं। क्योंकि बड़ा पैसा उनके पास है, वॉल्यूम वो जनरेट कर सकते हैं। अभी एक और इसका अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये चार्ट है सुजलोन का, डेली चार्ट है। सुजलोन में एवरेज जब ये पूरा ट्रेंड चल रहा था, इसमें एवरेज 3 4 5 करोड़ का एक दिन का वॉल्यूम था। लेकिन अगर आपको ये बार नजर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है लगभग 140 करोड़ का वॉल्यूम है, 140 करोड़। और सुजलोन है कहाँ पर, यहाँ पर उस टाइम पे भाव था लगभग 18 रुपए। 18 रुपए पर सुजलोन में 140 करोड़ का वॉल्यूम है, जो स्टॉक ऑलरेडी 200 300 से गिर के यहाँ पे आया हुआ है। तो क्या लगता है 300 400 रुपए वाले स्टॉक को वो 18 रुपए में इतनी बड़ी वॉल्यूम में क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे? तो बेचने की तो सेंस बनती नहीं। अगर जिसने बेचा होगा, अगर सपोज एफआईआईज को या इंस्टीट्यूशनल्स को ये कंपनी खराब लग रही थी, तो उन्होंने कहीं भी ऊपर के रेट में उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा। तो यहाँ पर चार्ट भी अगर आप देखेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया था ब्रेकआउट। तो यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम से ये बड़ी रेंज का काफी दिनों के बाद ब्रेकआउट आया है। और मैंने बताया था ब्रेकआउट विद वॉल्यूम आ रहा है तो आपको आते ही खरीद लेना है, रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। और 18 रुपए से प्राइस कहां पर गया है, ऑलमोस्ट 85 रुपीज तक। दैट मीन्स जो कई सालों में नहीं हुआ
उन्होंने विद इन ए ईयर कर लिया। जब कभी भी उन्हें लगता है कि ये कंपनी में पैसा बनाने का टाइम है तो वो बल्क में खरीदते हैं और बल्क में ही पैसा बनाते हैं। इंट्राडे में वॉल्यूम आपके कैसे काम करती है? इंट्राडे में बहुत हेल्पफुल है वॉल्यूम, बिकॉज मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऑलमोस्ट 1 से 2 साल सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर पे काम किया था, जो काफी हेल्पफुल है। अब मैं रिसेंट आपको आज का एग्जांपल बताता हूँ। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी 10 जुलाई को, तो निफ्टी में यहाँ पर देखिए एक क्लियर जो मैंने आपको बताया हुआ है सप्लाई जोन, यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बना था, बड़ी ही शार्प सेलिंग आई हुई थी। अब मार्केट यहाँ पे हुआ क्या है, ट्यूसडे को अगर याद हो तो ट्यूसडे को एक मार्केट में रैली आई 100 पॉइंट्स की, मार्केट पूरा दिन साइडवेज थी और यहाँ पे एकदम से रैली आई और अपने सप्लाई जोन के आसपास पहुंची, और जैसे ही सप्लाई जोन के आसपास पहुंची है हाईएस्ट वॉल्यूम आया है। जो आप ये बार्स देख रहे हो इनमें लगभग 30-35 लाख का वॉल्यूम था एक बार में 10 मिनट की कैंडल में, और यहाँ पर जो टॉप कैंडल पहुंची यहाँ पर 2 करोड़ का वॉल्यूम है। तो दैट मीन्स प्रोफेशनल्स यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम है तो वो यहाँ पर सडनली खरीदेंगे नहीं। और रिटेलर्स क्या होते हैं, जो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं, वो हो सकता है यहाँ पे किसी ईएमए का क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, आरएसआई फ्ला फ्ला, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हमारा सीधा सा इंडिकेशन है, हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं कि यहाँ सप्लाई जोन है, यहाँ पर वॉल्यूम है, दैट मीन्स यहाँ से रिवर्सल साइन है, प्राइस वहां से नीचे आया। ठीक है, आज फिर मार्केट एक गैप अप के साथ खुली लेकिन बड़ा वॉल्यूम, कल की कैंडल में वॉल्यूम, आज की कैंडल जो आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, अलग से कैंडल दिख रही है, इसमें सेलिंग प्रेशर है। अगर आपने फर्स्ट कैंडल वाली वीडियो देखी है तो यहाँ पर ये न्यूट्रल बियरिश कैंडल है, और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है तो कहीं से भी कोई भी सिग्नल रिवर्स का नहीं आया और वहां से कंटिन्यू प्राइस नीचे। अब प्राइस नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम किस में बढ़ेगा? एक्सपायरी पे। तो ये है पुट ऑप्शन, निफ्टी का 25,500 का पुट है। तो बड़े प्लेयर्स क्या करके गए कल लोअर लेवल पर, यहां पर देखिए जो सिर्फ एवरेज वॉल्यूम 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का हो रहा था, इस एरिया में इस कैंडल में 5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। और आज फिर ये पुट ऑप्शन कल वाले रेट पे खुली है और आज फिर वही सेम वॉल्यूम है, डिट्टो सेम वॉल्यूम है, जिसको देखकर लग रहा है कोई एक ग्रुप है जो सेम इतनी क्वांटिटी में खरीद रहा है। और 40 रुपीज का पुट ऑप्शन पूरा दिन ऑलमोस्ट ऊपर रहा है, 160 का हाई लगाने के बाद 145 का क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स एक ही दिन में उन्होंने अपना पैसा 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लिया। तो वॉल्यूम आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ के साथ साथ इंट्राडे के मूव भी देखना सिखाता है, जिसमें मैंने पहले भी वॉल्यूम पे ऑप्शंस और इस तरह की कुछ वीडियोस बना रखी हैं, और ये आपका बड़ा ही हेल्प करने वाला है, इस पर जरूर फोकस करना। अगर कोई और क्लियरिटी चाहिए हो तो इसको डेप्थ के लिए आप कमेंट करना, हम 1-2 वीडियो वॉल्यूम पर और बनाएंगे। आई होप के ये लेवल्स और ये वीडियोस आपके काम आ रही है। अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करना ना भूलिएगा।